सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए जय जिनेन्द्र। हम लोग जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र कह भले ही देते हैं, पर इसका वास्तविक नाम होगा अष्टोत्तर सहस्त्र नाम स्तोत्र। मतलब जिसमें 1008 अर्थात अष्ट उत्तर 1000 में 8 और ज्यादा नामों का स्वाध्याय या अध्ययन किया हो या 1008 नामों से स्तुति की हो, वो कहलाता है सहस्त्रनाम स्तोत्र या अष्टोत्तर सहस्त्रनाम स्तोत्र। ये सहस्त्रनाम स्तोत्र या 1008 नामों से स्तुति की परंपरा क्या है, और क्या केवल नाम लेने से, क्योंकि जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र में 1008 नामों से स्तुति की गई है या 1008 नामों को लिया गया है, तो क्या केवल नाम लेने मात्र से भगवान की स्तुति हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो जाती है। आप लोग और हम सब भक्तामृत जी में पढ़ते हैं, तुम संकटापि जगताम दुरितानि हंति, या फिर आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। मतलब आपकी स्तवन तो दूर की बात है, तो संकटापि जगताम दुरितानि हंति, आपकी कथा भी समस्त पापों का क्षय कर देती है। यहाँ पर नाम लेने से भी स्तुति होती है, द्रव्य से स्तुति करने से भी स्तुति होगी, काल से भी। मूलाचार्य जी में स्तुति के 6 प्रकार बताए हैं, 6 भेद बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है नाम स्तवन, अर्थात नाम लेने मात्र से आप स्तवन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, भारत की आजादी के बाद महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई, तो उन्होंने मरने की तुरंत पहले हे राम बोला था। अर्थात जब भी कोई कष्ट हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो हम भगवान का नाम याद करते हैं। ये परंपरा थी, और यह भी स्तुति की कोटि में आएगा अगर हम भगवान के नाम लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में अपने बालकों के, परिचितों के, लोगों के जो नाम हम रखते हैं, वो अगर भगवान से संबंधित नाम होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होगा, पॉजिटिव वर्गणाएं आएंगी और भगवान का नाम भी लिया जाएगा। और जिसका जो नाम होता है उसको उसके अनुरूप प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए ये परंपरा चली। और आपने देखा महात्मा गांधी जी का, मैंने बताया कि ये परंपरा थी कि हम लोग कष्ट आदि में उनको ये स्मरण करते थे, परंतु आजकल सिस्टम बदलने लगा है। जैसे ही टीवी आदि देख करके हम लोग, जैसे ही कष्ट होता है या कुछ चींटी आदि कुछ काटता है, तो हम आउच बोलते हैं, आह बोलते हैं, अरे बोलते हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं। ये हमने सब कहाँ से सीखा? टीवी, दूरदर्शन, नेशनल टीवी और जो तमाम रेडियोज हैं या यहाँ वहाँ से सुनकर सीखा, परंतु परंपरा थी भगवान का नाम लेने की। तो हम धीरे धीरे भूल तो रहे हैं, पर इस स्वाध्याय से हम ये समझेंगे कि नाम लेने से भी स्तुति होती है और नाम लेने से क्या फायदा है। तो एक बात बता दूं, सहस्त्रनाम स्तोत्र को और भी अन्य लोगों ने लिखा है। जैसे आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने सबसे पहले लिखा, इसके बाद श्वेतांबर परंपरा में आचार्य हेमचंद जी हुए, उन्होंने भी लिखा, और भट्ट कीर्ति जी ने भी लिखा, और पंडित जी आसाधर जी ने भी सहस्त्रनाम स्तोत्र लिखा। परंतु सर्वप्रिय सर्वमान्य जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है वो आचार्य जिनसेन स्वामी जी का है, जो कि उन्होंने स्वतंत्र नहीं लिखा। भट्टारक जी ने या पंडित आसाधर जी ने केवल सहस्त्रनाम लिखा है, परंतु आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजा महादेव, शंकर, आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर, 1008 आदिनाथ भगवान की स्तुति में उनके ऊपर महाकाव्य लिखा, और उसी महाकाव्य में उन्होंने 25वें पर्व में यह जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र की रचना की। अब आप कहेंगे भैया रचना तो हुई नहीं है, ये तो पहले से चला आ रहा है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। जब भी भगवान को केवल ज्ञान होता है तो इंद्र स्वयं आकर के भगवान की स्तुति करता है, और वो स्तुति सामान्य से नहीं करता कि हम मंदिर में द्रव्य लेके गए, द्रव्य चढ़ा दी, स्तुति हो गई, वंदना हो गई। इंद्र स्तुति करता है भगवान की 1008 नामों से, और वही नाम यहाँ पर हैं। आदि पुराण जब आप पढ़ेंगे तो भारतीय संस्कृति का आपको ज्ञान होगा, और आप ये जानेंगे कि 1008 नाम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है। देवों का स्वामी इंद्र स्वयं आकर इस स्तोत्र का पाठ पढ़ता है, इसलिए और खास हो जाता है। इसलिए और खास हो जाता है जब भी आप किसी महाज्ञानी के पास जाएंगे या आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के संग में जाएंगे, तो सबसे पहले अगर आप उनसे पूछिए कि महाराज मुझे कोई पुराण पढ़ना है, सलाह दीजिए, तो वो सबसे पहले कहेंगे आदि पुराण या महापुराण। तो इस महापुराण का ही एक अंश है 25वें अध्याय का सहस्त्रनाम स्तोत्र। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, भैया आदि पुराण या महापुराण या क्या? वास्तव में महापुराण एक पुराण है जिसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण जी को लिखा है
आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने, और उत्तर पुराण को लिखा है उनके ही शिष्य आचार्य गुणभद्राचार्य जी ने। तो आदि पुराण का पहला भाग और दूसरा भाग जो हो गया उत्तर पुराण, दोनों को मिलाकर कर दिया महापुराण। तो आदि पुराण के 25वें अध्याय में 1008 नामों की स्तुति इंद्र करता है। लिखा जरूर आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने है, परंतु स्तुति कौन करता है? इंद्र। अर्थात हम इंद्र द्वारा लिखित या इंद्र द्वारा बोले जाने वाले महास्त्रोत की स्तुति या स्वाध्याय करने जा रहे हैं। और ये स्त्रोत इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस स्त्रोत में किसी सामान्य देवी देवता की स्तुति नहीं की गई, इस स्त्रोत में किसी एक तीर्थंकर की स्तुति नहीं की गई या किसी एक व्यक्ति की स्तुति नहीं की गई। इस स्त्रोत में गुणों को आधार बनाकर स्तुति की गई है। वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो इस स्त्रोत में आदि तीर्थंकर 1008 आदिनाथ भगवान को नायक बनाकर स्तुति की गई है, परंतु जो 1008 नाम है वो अरहंत भगवान के गुणों के आधार पर हैं। और अगर आदिनाथ की ही स्तुति है तो जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र इतना प्रसिद्ध है, चूंकि 48 काव्य बस हैं, संस्कृत में है, वैसे ही भक्तामर स्तोत्र जी को तो अभी एक मुनिराज ने लिखा है, आचार्य जिनसेन स्वामी ने इसको पहले लिखा है और उसके पहले भी प्रचलन में था। जब भी केवल ज्ञान होता है तो और कोई स्त्रोत नहीं पढ़ा जाता है, 1008 नामों से स्वयं इंद्र आकर इसकी स्तुति करता है, इसलिए खास हो जाता है। इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं लिखते हैं कि इस स्त्रोत को पढ़ने से बुद्धि में निर्मलता आती है, इस स्त्रोत को पढ़ने से बुद्धि तेज होती है, इस स्त्रोत को पढ़ने से मिथ्या बुद्धि भी सद्बुद्धि और सम्यक बुद्धि में और सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। इस बुद्धि से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं इस श्लोक से, इस स्त्रोत से। और एक और बात, इस स्त्रोत के पाठ पढ़ने से हमारी जो पाश्विक प्रवृत्ति है, हमारी जो इंद्रियों के वशीभूत होने की, विषय भोग करने की प्रवृत्ति है, अपने आप उनसे निकल करके हमारे ऊपर ज्ञान हावी होता है, हम ज्ञान के अनुसार आचरण करने लगते हैं। आप एक बार पढ़कर देखें, आपके रोम खड़े हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ना आता है और शांति से एक चित्त बना करके अगर कमर सीधी करके इस स्त्रोत को आप पढ़ेंगे तो आपके रोम खड़े हो जाएंगे। क्या कर लिखा कितना भयंकर है। अर्धम ते नार्यु यस्मात् अर्धनारीश्वरा, एक एक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। और हम सब तो अभी तक यूं समझते थे कि शंकर मतलब जिनके गले में सर्प डला हुआ है, संभव मतलब वही शंकर, अर्धनारीश्वर मतलब आधा पुरुष और आधा स्त्री। व्हाट इज दिस? इज इट पॉसिबल दैट आधा स्त्री रहेगा आधा पुरुष रहेगा? वो कौन होगा फिर? तो हम लोग ऐसा समझते, जबकि आचार्य भगवान स्वयं इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर मतलब क्या है? अर्धम ते नार्यु यस्मात् अर्धनारीश्वरा। 4 दुनिया 8 शत्रु हैं। कौन कौन से 8 शत्रु हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, यंत्रादि, 4 घातीय और 4 अघातीय, 8 शत्रु हैं। और शत्रु को पर्यायवाची में अरि भी बोलते हैं। तो कहा अर्धम मतलब आधे, ना अरि, टोटल हो गया ना अरि, आधे नहीं है अरि, क्योंकि घातीय कर्मों का नाश कर दिया अरहंत भगवान ने। आधे जिसके नहीं है अरि मतलब शत्रु, वो है अर्धनारीश्वर। अर्थात स्त्री और पुरुष से यहाँ लेना देना नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है जिसके आधे शत्रु नहीं है, अर्थात जिसके घातीय कर्म नहीं है, वो है अर्धनारीश्वर। ये और भी कई नाम मिलते हैं 1008 नामों में। कई बार जब प्रस्तावना आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने लिखी है तो वहां पर उनका नाम प्रजापति भी लिखा। प्रजापति क्यों लिखा? अगर सामान्य से आप देखेंगे तो प्रजापति जो प्रजा का पालन करे, ब्रह्मा आदि को कहा। प्रजापति आदिनाथ भगवान या तीर्थंकर को इसलिए कहा क्योंकि जब इनका जन्म हुआ आदिनाथ भगवान का शिशु के रूप में, तो वहां भोग भूमि थी। भोग भूमि धीरे धीरे समाप्त होने लगी, लोग परेशान होने लगे, तो भोजन आदि की व्यवस्था के लिए असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या का इन्होंने प्रजा को ज्ञान दिया, इसलिए प्रजापति कहलाए। और इसी में वर्णन ये भी है कि इनको चतुरानन भी कहा। अब बोले 4 मुख जिसके हैं चारों तरफ है वो ब्रह्मा है, चतुरानन है। कारण वो नहीं है। समोसरण में जिनेंद्र भगवान के चारों तरफ 4 मुख, होता एक ही मुख है, पर समोसरण को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उनका मुख चारों तरफ दिखता है, सभी प्रकार के व्यक्तियों को दिखता है, इसलिए उनको चतुरानन कहा है। परंतु हम लोग क्या समझते हैं कि चतुरानन मतलब ब्रह्मा। ऐसे कई शब्द हैं जिनका हमें अर्थ ना मालूम होने के कारण से हमारा दिमाग सीधा वहां जाता है जो मिथ्यात्व से सहित हैं या डरते हैं।
जबकि इन बातों को हमें समझना होगा कि किस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, और अगर हम शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो हमारी स्थिति 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी अच्छी होगी और उससे निर्जरा भी होगी। अगर हम अर्थ नहीं समझेंगे, भावार्थ नहीं समझेंगे, अर्धनारीश्वर से वही उल्टा अर्थ निकालेंगे, तो फिर निर्जरा होने वाली नहीं है। इसलिए ऐसे आदिनाथ भगवान, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी के स्तवन के लिए 1008 नाम करने की परंपरा बहुत पहले से थी, परंतु सबसे पहले इन पर कलम चलाई अर्थात लिपिबद्ध किया आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने। अब ये भी समझा कि परिचय में क्या समझा हमने, आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने महापुराण में आदि पुराण लिखा, उसमें ये वर्णित है 25वें अध्याय में। इसके नायक भगवान आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती हैं। आगे 25 में इसमें केवल आदिनाथ भगवान या केवल अरिहंत परमेष्ठी की स्तुति की गई है, और इसका नाम लेने से, स्मरण करने से भी पापों का क्षय होता है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि दुरुस्त होती है, चुस्त होती है। ये सामान्य से इसके फायदे हैं, और साथ साथ ही और भी इसके फायदे हैं। अगर इसका सही से उच्चारण करें तो आपकी वाक चातुर्य भी होगा, आप बोलने में सफल होंगे, आप अच्छे वक्ता भी बनेंगे। ऐसे ऐसे उपक्रम और हजारों संसारिक कष्टों को दूर करने वाला है यह स्तवन। इसलिए हम इसका स्तवन करने जा रहे हैं, इसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिससे पढ़ते समय वैसे हमारे भाव भी बने। सबसे बड़ा इस स्त्रोत का फायदा जो है वो मैं बता दूं कि हम मंदिर जाते हैं, पर हमारी भक्ति कैसी होती है, द्रव्य चढ़ाए, 8 द्रव्यों का उच्चारण किया, बोले अर्घम नृपामती, जलम नृपामती, या जो भी है हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए इतना ही आता है। अगर जिन लोगों ने जिन सहस्त्र नाम का स्वाध्याय अच्छे से किया तो वो उस अनुरूप भाव बना लेते हैं, पर नहीं किया है तो क्या भैया मंदिर में जाके करें क्या, मूर्ति है, 10 वेदियां, मान लो 10 पे नमस्कार कर लिया, आ गए, अब क्या करें। एक्चुअली वी डू नॉट नो अबाउट द गॉड, वी डू नॉट नो अबाउट अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी को अच्छे से समझना है, अपने भगवान को अच्छे से समझना है, सच्चे देव को अच्छे से समझना है, सच्चे देव का स्वरूप अच्छे से जानना है, तो ये जिन सहस्रनाम स्तोत्र का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। 1008 नाम और उनके नाम के पीछे का रहस्य आप इस स्वाध्याय में जानेंगे, इस कक्षा में जानेंगे। अब हम देखते हैं कि 25वें पर्व में जो आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान का समोसरण लगा है और इंद्र आया, इंद्र ने इन 1008 नामों से सिद्धि की। तो ये भव्यता देखिए कि एक समोसरण लगा है और वहां पर सर्वशक्तिमान व्यक्ति आ रहा है अपनी पूरी गाजे बाजे के साथ, और इस स्त्रोत को पढ़ते समय नॉर्मल कोई बात नहीं होती है। इस स्त्रोत को पढ़ते समय चारों तरफ प्रसन्नता का भाव, और 12.5 करोड़, कितना, 12.5 करोड़ दुंदुभी बाजे बजते हैं। आप समझिए कितना अतुल्य अनुपम स्त्रोत कहलाया कि बुद्धि पवित्र करे, आपको वक्तृत्व शैली प्रदान करे, कष्टों को दूर करे, निर्जरा में कारण हो, स्तवन हो, और वैभव तो आपको फ्री में 1 बाय 1 गेट फ्री ऐसा मिलने ही वाला है। तो ऐसे तीर्थंकर की स्तुति करने के लिए हम इस 10 अध्याय वाले जिन सहस्त्र नाम का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो छंद हमें लेना है, उसमें सबसे पहला जो नाम आया है वो है स्वयंभू। सबसे पहले आप देखेंगे प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो लिखा है स्वयंभुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात् मानमात्मनि। ये थोड़ा कठिन सा हो गया, संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत का ये पद्य है, संस्कृत में लिखा गया है, तो संस्कृत समझने के लिए पहले मुझे आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी है। उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे हमने एक शब्द लिखा राम, तो राम कैसे बना, इसमें आधा रा, बड़ा आ, आधा म और आ, टोटल 4 वर्ण हुए, कुल मिलाकर बना राम। जैसे हमने एक शब्द लिखा जिनेंद्र, तो जिनेंद्र में आधा जा, फिर उसमें छोटी की मात्रा प्लस तो हो गया जी, फिर आधा ना, उसमें एक ही मात्रा तो हो गया नी, फिर आधा ना, फिर आधा दा, फिर आधा रा, फिर आ, इस प्रकार से जिनेंद्र बना। तो ये शब्द टूटते हैं, जुड़ते हैं, ये वर्ण विन्यास कहलाता है। ये आपको बहुत ध्यान से आना चाहिए। यदि ये वर्ण विन्यास नहीं आया तो आपको संस्कृत से अर्थ निकालने में बहुत दिक्कत होगी। एक और शब्द देखते हैं, जैसे हमने लिखा स्वयंभुवे, पहला ही शब्द है इसका। देखेंगे स्वयंभुवे में क्या क्या है, आप लोग को अगर आता हो, समझ गए हो तो कमेंट में बताएं, पर मैं भी बता देता हूं। स्वयंभुवे में आधा सा, फिर लिखेंगे आप वा आधा, फिर छोटा आ,
फिर या आधा, फिर आ, फिर विंदी और फिर वा आधा और फिर ऊ की मात्रा, फिर आधा वा और फिर ए, कुल मिलाकर ये बना स्वयंभुवे। फिर लिखा है नमस्तुभ्यमुत्पा। यही मैं यहाँ लाना चाह रहा था कि शब्द है नमस्तुभ्यम, पर यहाँ पर तुभ्य मुंह लिख दिया। ये अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा तुभ्यम और उत्पाद। इस प्रकार से संस्कृत की संधि और समास, इन दोनों चीजों से शब्द जुड़ जाते हैं। इनको तोड़ना भी हमें आना चाहिए, तो हम सामान्य से अधिक व्याकरण नहीं, सामान्य व्याकरण कम समय में, जिससे समझ में भी आ जाए और हम परेशान भी ना हो, सहजता से, अधिक कठिन ना करते हुए हम इसका स्वाध्याय करेंगे। तो आपको ये वर्ण विन्यास बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो हमने राम का या जिनेन्द्र का या स्वयंभुवे का देखा। एक मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं। एक शब्द जैसे आया है इसमें मातमनी, मातमनी, इसको आपको तोड़कर कमेंट में बताना है। आप बताएंगे तो इससे मुझे स्पष्ट होगा कि आपको वर्ण विन्यास अर्थात शब्दों को तोड़ना और जोड़ना आ गया। मातमनी जो पहली लाइन के अंत में है ना इस छंद के, उसको तोड़कर आप लिखिएगा तो इससे स्पष्ट होगा कैसे करना है। तो आइए आज का जो पहला छंद है उसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार उच्चारण मैं करूंगा, फिर आप उसको समझेंगे कि कैसे उच्चारण करना है। उच्चारण करने के पहले आपको एक बात बताऊं उच्चारण करने की, कि पूरी लाइन में जब भी कहीं आधा अक्षर आता है, जैसे हमने बोला कृष्ण, तो कृष्ण में आधा अक्षर है षटकोण का सा, तो वो आधा अक्षर है वो पहले अक्षर के साथ बोला जाएगा, ना कि बाद वाले अक्षर के साथ। जैसे कृष्ण के अलावा आपने बोला जिनेन्द्र, जिनेन्द्र आधा ना आया ना, तो हमने कब बोला निद्र ना बोल करके जिनेन्द्र, 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 तो जिनेन नेन बोल दिया हमने, ना कि निद्रा बोला। यही आपको ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में जो आधा वर्ण आने वाला है उसको पहले वाले शब्द के साथ बोलेंगे तो आपको छंद को बोलने में सरलता जाएगी, कठिनाई नहीं होगी। इसी को देख लेते हैं। स्वयं जो आधा माह आ रहा है ना, या के ऊपर बिंदी के रूप में आधा माह आ रहा है, वो हमने भू के पहले आधा नहीं ना बोल करके स्वयं में ही बोल दिया। स्वयं, स्वयं, कुछ लोग गलत कर देते हैं, स्वयं बोल देते हैं। एक्चुअली है क्या वो स्वयं, स्वयं, स्वयं। भुवे स्पष्ट है, भूवे नहीं भुवे, भा और वा वजन का। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य, स्वयं भुवे नमस्तुभ्य। मुत्पाद्यात्, मुत पाद्यात्, तो ता, मुत के बाद जो ता है उसको मुंह में जोड़कर बोलेंगे, तो मुत पाद्यात् स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात् मान मात्मनि, मुत्पाद्यात् मान मात्मनि। स्वात्, स्वात् फिर से लिया हमने पहले ही, स्वात् मनैव तथोद्भूत, स्वात् मनैव तथोद्भूत। वृत्यये चिन्त्य वृत्यये, वृत्यये चिंत वृत्यये। अंत में आप देखेंगे वृत्ये चिंत, इसके बीच में अवग्रह बना हुआ है, एस बना हुआ है। जब जोड़ देते हैं तो वो एस टाइप से बन जाता है, वो बोलने में नहीं आता। अलग अलग करते हैं तो वो एस का जो अवग्रह कहलाता है संस्कृत में आ बन जाता है। तो वृत्ये चिंत वृत्ति का हो जाएगा वृत्ये अचिंत्य वृत्यये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब भैया आप कहेंगे हमने उच्चारण तो कर लिया, एक बार और करते हैं। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि, स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्यये चिंत वृत्यये। आर्या छंद है, एक बार और देख लेंगे। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि, स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्यये चिंत वृत्यये। ये श्लोक दिखा। अब आप देखेंगे भैया पढ़ना आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, स्वयं भुवे सबसे पहले लिख दिया, फिर नमस्तुभ्य लिख दिया, इसको सेट कैसे करना है। तो संस्कृत की एक खासियत बता दूं, एक सुंदरता बता दूं कि हिंदी में जिस प्रकार हम कोई वाक्य बोलते हैं कि मैं पूजा करने मंदिर जाता हूं, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हूं जाता पूजा करने में मंदिर, या पूजा करने मैं हूं जाता मंदिर, ऐसा नहीं लिख सकते। परंतु इसी को अगर संस्कृत में आप कन्वर्ट करेंगे कि हम पूजार्थम मंदिरम गच्छामि, ये इसकी संस्कृत होगी।
पूजनार्थम या पूजार्थम, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप उल्टा सीधा कैसे भी लेंगे, गच्छामि अहम पूजार्थम पूजनार्थम मंदिरम, मंदिरम अहम गच्छामि पूजनार्थम पूजार्थम, या स्तवनार्थम, या पूजार्थम अहम गच्छामि मंदिरम, उल्टा सीधा कैसे भी लिख दिया सब सही है। क्योंकि हिंदी में जो हम कि मैं पर आदि लगाते हैं ना, राम के घर, मेरे में, हाथ पर, हाथ में, जेब में, बस से या बस द्वारा, ये जो से, द्वारा, के, में, पर शब्द हैं ये हिंदी में है। इंग्लिश में भी इनके लिए सुविधा है, जो प्रीपोजिशंस हैं इन, ऑन, ऑफ, इंग्लिश में चलता है, पर संस्कृत में इनके लिए कोई शब्द नहीं है, इनके लिए विभक्तियां चलती हैं। जैसे मुझे हिंदी में बोलना है राम का घर, तो ये का बोल दिया हमने, इंग्लिश में हो जाएगा होम ऑफ राम, पर संस्कृत में ऐसा सिस्टम नहीं है। संस्कृत में आपको राम में विभक्ति लगानी पड़ेगी, जो विभक्ति होगी यहाँ पर षष्ठी, तो हो जाएगा रामस्य गृहम। ये विभक्ति वाला सिस्टम संस्कृत भाषा में है, इसको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और जिस दिन आपको विभक्ति वाला सिस्टम आया, आप किसी भी श्लोक का अर्थ लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला छंद लिखा हुआ है स्वयंभुवे। क्या मतलब स्वयंभुवे का? एक्चुअली शब्द है स्वयंभू, ठीक है, और ये भगवान का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब क्या है? स्वयंभू का मतलब होता है जिसका जन्म स्वयं से हुआ हो, अर्थात कई बार आपने सुना हो तो स्वयंभू मतलब स्वाधिकार, किसी की नहीं चलती वहां पर। स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाले। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, अब भैया भगवान आदिनाथ का जन्म तो नाभिराय और उनकी माता पिता जो थे नाभिराय और माता से हुआ, पर आप कैसे कह सकते हैं स्वयंभू? ये तो गलत लिखा आचार्य भगवान ने। यही आपको समझना है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के यहाँ गए, सबको लग रहा था आप तो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, परंतु डॉक्टर ने आपको बचा लिया। तो आप और हम सब क्या बोलते हैं? दूसरा जन्म हो गया, डॉक्टर ने जन्म दे दिया, जबकि वो तो पुरुष है, जन्म दे ही नहीं सकता, फिर भी हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर ने जन्म दे दिया। अब जब जन्म डॉक्टर ने दिया है, फिर भी आप मरेंगे समय आने पर। वैसे ही यहाँ पर स्वयंभू मतलब स्वयं से जन्म होने का मतलब है संसार में जन्म मरण तो उत्पाद सैया या समूचन या माता के गर्भ से या अंडज पोतज आदि से होता है, परंतु यहाँ जो जन्म की बात है कि अब ये जन्म जो हुआ है, अर्थात 8 कर्म के नाश होने से या 4 घातिया कर्म के नाश होने से ये जो जन्म हुआ है, ये ऐसा जन्म हुआ है कि अब कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ये ऐसा जन्म हुआ है जो अमरत्व है। ये ऐसा जन्म हुआ है जहां पर अब किसी प्रकार का रोग, दुख और कष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि जो स्वयं से जन्मे वो स्वयंभू है। अब ये ऐसा जन्म होता कैसे है? अर्थात स्वयंभू वाला जन्म, ऐसा जन्म जिसके होने के बाद कभी कष्ट ना हो, अनंत सुख प्राप्त हो, अनंत वीर प्राप्त हो, तो ये स्वयंभू वाला ऐसा जन्म होता कैसे? तो कहा ये जन्म किसी माता से या उत्पाद सैया से नहीं होता, ये जन्म होता है आत्मा से, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को ही प्राप्त करना। फिर से समझेंगे, आत्मा से मतलब स्वयं से, ठीक है ना, स्वयंभू। तो स्वयं से स्वयं को स्वयं में जगाना, मतलब आत्मा से आत्मा को ही आत्मा में ही लगाना स्वयंभू कहलाएगा। भैया ये बात समझ में नहीं आई, समझते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? आत्मा में रमण करना। या सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े भगवान जो कहलाए, उनका काम क्या है? वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। वो कैसे किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा अपनी आत्मा में ही अंदर उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान किससे लगाया? आत्मा से लगाया। किसका ध्यान लगाया? अपनी आत्मा का ध्यान लगाया। किसको प्राप्त करना था? अपने आत्मा के गुणों को ही, क्योंकि आत्मा के गुण तो कर्म से मलिन हो गए ना, तो कर्म नष्ट किए, तो आत्मा से आत्मा को ही आत्मा में प्राप्त कर लिया, इसलिए कहलाए स्वयंभू। ये तो हमने स्वयंभू की परिभाषा देखी। अब चूंकि स्वयंभुवे, स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाले भगवान के लिए, क्योंकि स्वयंभुवे शब्द में है चतुर्थी विभक्ति, तो स्वयं से उत्पन्न होने वाले भगवान के लिए नमः मतलब नमस्कार हो, तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए। हे स्वयंभू भगवान, आपके लिए नमस्कार हो। ठीक है। अब जो हमने इतनी कहानी सुनाई ना, उसी को भगवान आचार्य परमेष्ठी ने इसमें व्याख्या की है कि इनको स्वयंभू क्यों कहा। तो कहा तुभ्यम, आप देखेंगे
नीचे मैंने पूरी उसको तोड़ दे रहा हूं, तो तुभ्य की जगह तुभ्यम हो जाएगा, और जो ऊ है उसको आगे करेंगे तो हो जाएगा उत्पाद्य। क्या हो जाएगा? उत्पाद्य। उत्पाद्य मतलब उत्पन्न करके। हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो, क्योंकि आपने उत्पाद्य, किसको उत्पाद्य? उत्पाद्य मुत्पाद्य आत्मानम मात्मनि, मुत्पाद्य मान मात्मनि, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा उत्पाद्य आत्मानम आत्मनि। आत्मानम शब्द में द्वितीय विभक्ति और आत्मनि शब्द में सप्तमी विभक्ति, तो क्या निकलेगा? स्वयं को। आत्मानम में द्वितीय है तो अर्थात निकलेगा स्वयं को, तो स्वयं को स्वयं में, दो शब्द हो गए। उत्पाद्य मतलब उत्पन्न करके, स्वयं को स्वयं में उत्पन्न करके। फिर लिखा किससे किया भाई? स्वयं को स्वयं में कैसे उत्पन्न किया? तो दूसरी डान में लिखा स्वात्मनैव, स्वात्मना धन एव, वृद्धि संधि हो गई, तो स्वात्मना धन एव, स्वात्मना में तृतीय विभक्ति, अर्थ निकलेगा स्वयं से, अर्थात अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को उत्पाद्य मतलब उत्पन्न किया है, इसलिए आप क्या हो? स्वयंभू हो। ऐसे स्वयंभू को नमस्कार हो। फिर लिखा तथोद्भूत वृत्तये, तथा उद्भूत वृत्तये, इसका मतलब तथोद्भूत वृत्तये मतलब वृत्ति का मतलब होता आचरण, चारित्र। तो जो सच्चा चारित्र है, निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, तो उसको पालन करने वाले, तो निश्चय और व्यवहार चारित्र को धारण करने वाले। फिर लिखा अचिंत्य वृत्तये, अचिंत्य मतलब अनंत महिमा जिसकी हो, जिसको कभी सोचा ना जा सके, ऐसे चारित्र वाले। दोनों प्रकार की बात घटित होगी वृत्तीय में, महिमावान चारित्र वाले अचिंत्य वृत्तीय में आ जाएगा, और अचिंत्य तत्वोद्भूत वृत्तीय में आ जाएगा व्यवहार और निश्चय चारित्र। तो ऐसा चारित्र जो व्यवहार और निश्चय चारित्र को धारण करने वाले, और अचिंत्य जिसके बारे में हम सोच ना सकें, ऐसे चारित्र को धारण करने वाले। वृत्ति में चतुर्थी विभक्ति है, और जहां पर भी चतुर्थी विभक्ति आए, सरस्वत्यै, जिनेन्द्राय, है ना, तीर्थंकराय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। विद्यासागराय चतुर्थी विभक्ति है। जिसको भी हमें नमस्कार करना है चतुर्थी विभक्ति से नमस्कार किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति निकल लगती है। चतुर्थी विभक्ति मतलब हिंदी में के लिए, तो वृत्ति मतलब आचरण वाले, अचिंत्य आचरण वाले को। फिर लिखा तथोद्भूत वृत्ति मतलब निश्चय और व्यवहार रूप से चारित्र को धारण करने वाले को। फिर लिखा स्वयंभुवे मतलब स्वयं से उत्पन्न वाले को। नमस्तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए नमस्कार हो। और फिर स्वयंभुवे की विशेषता भी बता दी कि स्वयंभू मतलब इस प्रकार से है। तो एक बार इसको हमने समझा, वो अन्वय करेंगे। तो सबसे पहले लिखा स्वयंभू भगवान आपके लिए नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? क्योंकि आपने उत्पाद्य मतलब उत्पन्न किया है। किसको उत्पन्न किया? तो लिखा आत्मानम, स्वयं को। आत्मानम मतलब अपने आप को, स्वयं को उत्पन्न किया है। कहाँ पर उत्पन्न किया है? तो अपने आप को, स्वयं को उत्पन्न किया है अपनी आत्मा में। किससे उत्पन्न किया है? तो दूसरी लाइन में देखेंगे स्वात्मनैव, अपनी आत्मा से ही उत्पन्न किया है, इसलिए आप स्वयंभू हो और इसीलिए आपको नमस्कार हो। और फिर चारित्र वाले नमस्कार हो, अचिंत्य चारित्र वाले आपको नमस्कार हो। मेरे ख्याल से आपको अब श्लोक समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, हम आपको इसका समाधान कर देंगे। दूसरा पद्य जो है आज हम पढ़ रहे थे वो पद्य है बिल्कुल सरल पद्य, 5 मिनट लगेंगे, इसलिए इसको भी कंप्लीट करेंगे। क्या है? उच्चारण करेंगे नमस्ते जगतां पत्ये, नमस्ते जगतां पत्ये, लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते। नमस्ते जगतां पत्ये, लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते। वेदांवर नमस्तुभ्यं, नमस्ते वदतां वर। एक बार और आप बोलने की कोशिश करें। नमस्ते जगतां पत्ये, पत्ये, नमस्ते जगतां पत्ये, लक्ष्मी, लक्ष्मी बोलना है। लोग बोल रहे लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं है, एक्चुअली वहां पर आधा का और षटकोण का सा से मिलकर बना क्षत्रिय का ष। तो नमस्ते जगतां पत्ये, लक्ष्मी भद्रे नमोस्तुते। वेदांवर, वेदाम है, बा नहीं है, वा वजन का है। वेदांवर नमस्तुभ्यं, नमस्ते वदतां वर, नमस्ते वदतां वर। ये तो सामान्य से उच्चारण देखा, अब गा के देखते हैं। नमस्ते जगतां पत्ये,
लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते विदांवर नमस्तुभ्यम नमस्ते वदतां वर। और 4 अर्थ देखेंगे। नमस्ते मतलब नमः धन्ते, ते मतलब आपके लिए, नमस्कार हो कौन आपके लिए, तो कहा जगताम पति अर्थात जगत के पति के लिए। पति शब्द है परंतु यहाँ पर पति मतलब चतुर्थी विभक्ति, अर्थ निकलेगा के लिए। तो जगत के स्वामी जगत पति के लिए नमस्कार हो। फिर लिखा लक्ष्मी भत्रे मतलब स्वामी के लिए, भत्रे भर्ता मतलब स्वामी, तो लक्ष्मी के स्वामी के लिए। लक्ष्मी मतलब कोई वो देवी नहीं, लक्ष्मी जो चरणों में बैठी होती है, देखा होगा टीवी आदि में। यहाँ लक्ष्मी से मतलब अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी मतलब वही अनंत गुण आदि, और बहिरंग लक्ष्मी मतलब जो संवत्सरण आदि का धन वैभव है। तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के भत्रे मतलब स्वामी के लिए, भर्ता शब्द है पर त्रिक कर दिया चतुर्थी विभक्ति अपने निकलेगा लक्ष्मी के स्वामी के लिए नमोस्तुते, ऐसे स्वामी के लिए नमोस्तु मतलब नमस्कार हो, ते मतलब आपके लिए। फिर लिखा विदांवर नमस्तुभ्यम, विद विद मतलब होता है विद्वान, और विदांवर वर मतलब होता है श्रेष्ठ। तो विदांवर मतलब विद्वानों में श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ के लिए नमस्तुभ्यम, विद्वानों में श्रेष्ठ भगवान के लिए नमः नमस्कार हो, तुभ्यम मतलब आपके लिए। फिर लिखा नमः ते नमस्कार होते मतलब आपके लिए, कौन आपके लिए, तो कहा वदतां वर, वदतां वर, वदतां मतलब वक्ताओं में, वर मतलब श्रेष्ठ। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता कौन है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता वो होता है जो ऐसा बोले कि दुनिया के हर प्राणी को समझ में आए। तो जब दिव्य ध्वनि फिरती है तो जानवरों को भी समझ में आती है, और जो इंसान वहां होता है उसकी जो भी शंका होती है, उनके बोलने से उसकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, एक भी प्रश्न शेष नहीं बचता, और जितने भी प्रकार के श्रोता हों सभी श्रोताओं को सब कुछ समझ में आ जाता है। वही श्रेष्ठ वक्ता है जो तमाम श्रोताओं को समस्त जिज्ञासाओं को शांत कर दे। इसीलिए हे जिनेंद्र भगवान आप वक्ताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और विदांवर आप विद्वानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों है विदांवर, क्योंकि दुनिया की समस्त पदार्थों को, चाहे भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल कोई भी घटना हो, एक समय में त्रिकालवर्ती परिणमन को आप जानते हैं, इसलिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, केवल ज्ञानी हैं, और आप वक्ता भी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो किसी की कोई शंका बचती नहीं है। इसलिए तो कहा कि अपने बेटों का नाम ऐसा रखें। अगर आपने बेटे का नाम हमने वदतांवर या विदांबर रख दिया, विदांबर रख दिया, बड़े होकर उसने जानना चाहा विदांबर मतलब क्या कहलाता है, तो उसको पता चला विदांबर मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ विद्वान। तो अब वो सोचेगा मेरे नाम का ये मतलब है, इसका मतलब मुझे सर्वश्रेष्ठ विद्वान बनना होगा, तो फिर उस ओर वो प्रयास करेगा। और आपने अपने बेटे का नाम टोनू रख दिया तो फिर वो क्या बनेगा, टोनू मोनू ये बनेगा क्या। तो एक साइकोलॉजी भी होती है, जो साइकोलॉजी जानते हैं वो क्लास में मुझे पता है कुछ लोग ज्वाइन हैं, वो भी समझते हैं कि जो नाम हम सुनते हैं सुनाते हैं, हमारा जो नाम होता है उसके अनुसार हमारी मानसिकता पर थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है। अतः भगवान की 1008 नामों से संबंधित या फिर जिनवाणी से संबंधित नाम हमें रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाम यदि हम लेते हैं तो वरगणाएं भी प्रसन्न अच्छी होती हैं, वातावरण भी अच्छा होता है, और ऐसे नाम लेने से दुष्ट व्यक्ति की भावना भी या बुरी भावना का भी नाश होता है। तो अच्छी भावनाओं के संचार के लिए, भगवान के स्तवन के लिए, क्योंकि कहा नाम लेने मात्र से स्तवन हो जाता है। तो आप भले ही अपने बेटे का नाम लेंगे, क्योंकि वो नाम भगवान का भी है, तो फिर भगवान का नाम भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाम भी वही रखें, नाम स्तवन को करते रहें, वातावरण को अच्छा बनाएं, कोशिश करें कि परिवार में नाम भगवान से संबंधित हो, भले ही निकनेम हो। अब भले ही नाम स्कूल में कुछ भी, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी है, पर इस नाम से हम पुकार सकते हैं। आज के लिए और कोई ज्यादा चर्चा नहीं रहेगी। भले ही 1008 नामों से नाम ना हो, पर वो जिनवाणी से संबंधित यदि नाम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी शंकाएं हो आप बता दीजिएगा। कल पुनः मिलेंगे 2 बजे। आज के लिए समस्त साथियों के लिए जय जिनेंद्र। आइए जिनवाणी से करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नहु सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिल नैन, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वार्ण मुकार मंत्र।